हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो हम लेकर आ गए हैं। और आज के दिन हम लोग अगेन 12th स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 1 यानी कि जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत हमने की थी, मैथमेटिकल लॉजिक, उस चैप्टर का नाम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्विचेस इन सीरीज एंड साथ में पैरेलल को भी खत्म करेंगे। उसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज सर्किट कैसे बनाया जाए, या फिर सर्किट दिया है तो सर्किट के बेस पे कैसे जो हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है उसको कैसे लिखा जाए। ये सभी चीज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। तो आप लोग को ये वीडियो को बस एंड तक देख लेना है। तो आज हमारा है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 14। जी हाँ दोस्तों, लेक्चर नंबर 14 तक आ चुके हैं। बस एक लेक्चर और आज का, और अगला लेक्चर एक और, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। यानी कि फाइनली आप लोग बहुत दिनों से चैप्टर पढ़ रहे थे ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सीधा मैथ्स पार्ट 2 की तरफ पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। फिजिक्स का ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है, रोटेशनल डायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत ऑलरेडी संजीव पांडे सर ने कर दी है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत जल्द आपको देखने मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आप स्क्रॉल करते रहिए, आपको देखने मिल जाएगा। तो बस आपसे एक ही उम्मीद है कि हम आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड के भी वीडियोस बना रहे हैं। तो जिन लोगों को पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियोस, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाइए। और JR ट्यूटोरियल्स पे 12th स्टैंडर्ड के भी वीडियोस आ रहे हैं, ऐसा आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और वो हमारे चैनल से आके पढ़ाई करें। ठीक है, तो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड शेयर, जितना हो सके शेयर कर देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्विच इन सीरीज। सीरीज, जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, 9th स्टैंडर्ड में अगर आप थे तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हो सकता है आपने 10th में पढ़ा हो, 9th में भी है, 10th में भी है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब जो रेजिस्टर्स होते थे अगर वो एक ही लाइन में अरेंज है तो उसको सीरीज बोलते थे, अगर वो एक के नीचे एक अरेंज है तो उसको पैरेलल बोलते थे। सेम उसी प्रकार यहां पे क्या हो रहा है कि जो स्विच होते हैं, क्योंकि देखो हम जो घर में स्विचेस लगाते हैं या फिर जो भी ट्यूबलाइट्स लगाते हैं वो कहीं ना कहीं सीरीज और पैरेलल में ही कनेक्शंस होते हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रीशियंस को पूछोगे जाके तो उनको आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो चीजें होती है वो या तो सीरीज में कनेक्टेड होती है या तो वो पैरेलल में कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि स्विचेस एंड सीरीज में क्या होगा, जो स्विच होंगे वो एक ही लाइन में अरेंज होंगे। तो ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम। अब ये सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, करेक्ट है। अब ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है S1, ये जो S1 दिख रहा है और ये S2 दिख रहा है। तो हियर S1 इज द स्विच S1 और उसको मैंने क्या माना हुआ है, P माना हुआ है। हम क्या मान सकते हैं, देखो आपकी मर्जी है, आपको जो मानना है मान लो। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, अभी तो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, या आपको लिए मैं क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। लेकिन अगर आप ये चीज समझ जाओगे दोस्तों तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि हमने P क्यों माना, Q क्यों माना। तो हम लोग जो भी चाहिए मान सकते हैं। जैसे कि अगर तीन स्विच है तो 3 स्विच के लिए क्या मानोगे आप, P मान लो, Q मान लो, R मान लो। ठीक है, और एक और स्विच आ गया, वैसे आता तो नहीं है, तो PQRS मान लो। तो ये बहुत रेयरली होता है, 12वीं में S नाम का कोई ऐसा आया नहीं अभी तक, होपफुली आ गया तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो S1 है हमारा पहला स्विच, S2 है हमारा दूसरा स्विच। यहां पर आपको L दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट लैंप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंप बोलते हैं। जैसे साइंस में जो हमने पढ़ा था वो बल्ब होता था कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो यहां पे लैंप है सेम। तो यहां पे आप देखोगे कि कभी भी स्विच सीरीज में अगर होंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो अगर एक ही लाइन में, यहां पे दिख रहा है ये S1, ये स्विच पहला। और स्विच बनाने का सिंबल कैसे बनाते हैं हमेशा याद रखना, एक सीधा लाइन, फिर यहां से ऊपर की तरफ जाने का और ऊपर डॉट करने का, फिर यहां से इस प्रकार करने का। तो ये स्विच जो है ये ओपन कंडीशन में है, इसको हम लोग बोलते हैं S1, समझ लो। तो ये सिंबल है स्विच का। ये तो आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है यार, ये साइंस में था, स्विचेस बनाना या फिर इसको बोलते हैं रजिस्टर्स भी बनाना, की बनाना आपको पता है। रजिस्टर तो चलो ऐसा होता था, अगर आपको याद होगा तो रजिस्टर ऐसा होता था, लेकिन ये तो आपको याद होगा साइंस में हमने पढ़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्विचेस बोलते थे या फिर की बोलते थे। सर्किट डायग्राम बनाते थे हम लोग, याद है। तो ये भी क्या है, ये भी सर्किट डायग्राम ही है। इसमें आपके जो स्विचेस है आप देखो एक ही लाइन में अरेंज है, यहां पे एक है, इसके आगे बढ़े, इसके आगे एक है। और कभी भी याद रखना जो करंट होता है कोई भी सर्किट के अंदर, जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। देखो यहां से जा रहा है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये इधर से ट्रैवल करेगा, फिर इधर से ट्रैवल करके यहां पे आया, इधर से चला गया। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा, लैंप जो है वो ग्लो करेगा। तो अभी सर्किट ओपन है तो नहीं ग्लो करेगा, लेकिन सर्किट जब क्लोज होता है तो लैंप ग्लो करेगा। अब
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रेजिस्टेंस अपना सर्किट इन सीरीज, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं स्विचेस इन सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज है एक ही लाइन में, लेकिन इसका एक सर्किट डायग्राम के अलावा इसका होता है एक इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे कि क्या होता है कि इनपुट आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल। सेम ऐसे ही टेबल्स हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था, यही चैप्टर में शुरुआत जब किया था आपको याद होगा कि हमने टेबल बनाया था, याद है आपको, पी क्यू नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू, ऐसा हम लोग बहुत सारे टेबल्स बनाते थे, उसमें लिखते थे ट्रू ट्रू रहेगा तो फॉल्स। तो हमने पढ़ा था ना, 5 कंडीशन पढ़ा था, पहला क्या कंजंक्शन डिसजंक्शन, ठीक है, उसके बाद क्या था कंडीशनल बाय कंडीशनल और निगेशन, ये 5 कंडीशन के टेबल पढ़े थे। तो उसी का हेल्प से ये टेबल हम लोग को ड्रॉ करना है, बस फर्क इतना है वहां पे ट्रू ट्रू था, ट्रू फॉल्स था, फॉल्स ट्रू था, फॉल्स फॉल्स था, ये 4 कंडीशन होते थे जब पी और क्यू दिया रहेगा। यहां पे कंडीशंस ट्रू को मान लो 1, ठीक है, कैसे मानोगे, ट्रू को आप लोग को 1 मानना है और फॉल्स को आपको 0 मानना है, बस यही फर्क है यहां पे इनपुट आउटपुट में। वहां पे ट्रू फॉल्स था, यहां पे 1 और 0 है, क्योंकि ये सर्किट डायग्राम है, और जब भी सर्किट डायग्राम आता है तो यहां पे क्या आता है, बाइनरी नंबर्स आते हैं जिसको 1 और 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पे पी है, क्यू है, पी एंड क्यू क्यू है, क्योंकि कभी भी याद रखना जब भी सीरीज आता है तो सीरीज के लिए हम लोग यूज करते हैं एंड सिंबल। क्या यूज करते हैं दोस्तों, एंड यूज करते हैं, ये आपके दिमाग में बिठा लो कि व्हेनेवर यू सी एनी सर्किट दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज ना, तो वहां पे जो लॉजिकल जो सिंबल यूज होगा वो एंड यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने S1 को क्या माना था, P माना था, S2 को क्या माना था, Q माना था, तो ये क्या हो जाएगा, P एंड Q, क्या बन जाएगा ये P एंड Q। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है P एंड Q, करेक्ट है। अब इसी का इनपुट आउटपुट टेबल अगर मुझे बनाना है तो P लिखा, Q लिखा, और तीसरा क्या रहेगा, P एंड Q लिख दिया। कंडीशन क्या रहेगा, जैसे ट्रू ट्रू होता था वैसे 1 1, फिर ट्रू फॉल्स होता था 1 0, फिर फॉल्स ट्रू होता था मतलब 0 1, और फॉल्स फॉल्स होता था मतलब 0 0। अब आपको एंड का मतलब क्या था, एंड मतलब क्या है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेनेवर बोथ द ट्रू, मतलब दोनों ट्रू रहेंगे तो ही ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे, यानी कि बोथ द 1 रहेंगे तो ही 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, बस फर्क नहीं है, वहां पे ट्रू था 1, यहां पे फॉल्स, ट्रू हो गया 1, फॉल्स हो गया 0, बस यही है। तो देखो 1 1 रहेगा तो ही 1, बाकी सब 0, देखो 1 1 रहेगा तो ही 1 1 1 है, 1 1 है, 1 1 नहीं है, बाकी सब 0। बहुत सिंपल है, जो हमने पहले किया था ट्रुथ टेबल को ड्रॉ किया था वही तो है यार, उसका नाम ट्रुथ टेबल था, इसका नाम इनपुट आउटपुट टेबल है, और कुछ फर्क नहीं है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब चलते हम लोग हमारे स्विचेस इन पैरेलल के ऊपर, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं बहुत सिंपल से भी सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक आज के लिए, स्विचेस इन सीरीज, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब वैसे ही सेम है हमारा दूसरा, जिसका नाम है स्विचेस इन पैरेलल। ये आपको दिख रहा है, दिस इज कनेक्शन, दिस इज द स्विचेस इन कनेक्शन इन पैरेलल। क्यों पैरेलल है, आप देखो ये आपका S1 एक स्विच है, इसको मैंने मान लिया P, ठीक है, और दूसरा एक और स्विच है जिसका नाम है S2, इसको मैंने मान लिया Q। तो आप देखोगे एक स्विच इधर है तो उसके जस्ट नीचे पैरेलल बोलते हैं ना, पैरेलल लाइंस आपने सुना होगा बचपन में मैथ्स में, ये होता है पैरेलल लाइन, एक के नीचे एक पैरेलल होते हैं ना, सीधा सीधा। तो यहाँ पे S1 एक है तो उसके नीचे एक S2 रहेगा, और ये सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है विद द बैटरी एंड द लैंप, और ये करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कनेक्शन है एक दूसरे के नीचे अरेंज है पैरेलली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विचेस इन पैरेलल। ये क्या है, कनेक्टेड इन स्विचेस इन पैरेलल, ये कनेक्टेड है। इसमें भी सेम, P को S1 मान लिया, Q को S2 मान लिया, तो उसके हिसाब से इनपुट आउटपुट टेबल क्या बनेगा। हाँ, एक और चीज कि जब भी स्विचेस हमारे किसमें कनेक्टेड होते थे, सीरीज में कनेक्टेड होते थे, तो हम लोग क्या लेते थे, एंड यूज करते थे। लेकिन जब स्विचेस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हम लेंगे P और Q। याद रखना कि जब पैरेलल होगा तो और, सीरीज रहेगा तो एंड, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको भी याद रख लोगे ना, तो ये जो टॉपिक है जो कि 4 से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, ये पूरा मिला के ये जो स्विचेस वाला जो टॉपिक है, ये यार इतना सिंपल हो जाएगा आप लोग के लिए यार, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो अब यहां पे इनपुट टेबल भी देख लेते हैं। इनपुट टेबल की अगर मैं बात करूं, क्या रहेगा, सेम P Q, और ये क्या है, P और Q है ना। तो P और Q का कंडीशन मतलब डिसजंक्शन, याद आ रहा है, डिसजंक्शन क्या था कि जब दो फॉल्स रहेंगे, फॉल्स फॉल्स रहेंगे तो ही फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स मतलब 0 0 रहेंगे तो ही 0 आएगा, बाकी सब 1 हो जाएगा। तो देखो 0 0 है तो ही 0, बाकी सब 1 हो गया, क्योंकि किसी में भी 0 0 नहीं है। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट टेबल है। इस प्रकार से हम लोग कोई भी गिवन क्वेश्चन दिया रहता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, एक एग्जांपल लाया हूं, वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं और पूरा का पूरा आपको बताते हैं कि कांसेप्ट क्या है। समझ में आ गया, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये था हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्विचेस इन सीरीज एंड पैरेलल, बोथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और सीधा सीधा चलते हैं हमारे एग्जांपल्स के ऊपर। देखो दिस इज द एग्जांपल, ये हमारा एग्जांपल है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सबसे पहले तो आपको सिंबल बनाना है, मतलब पी क्यू के फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या होता है, पी क्यू आर जो भी है उसके फॉर्म में लिखो, और उसके बाद बोला है कि राइट द इनपुट आउटपुट टेबल, मतलब इनपुट आउटपुट आपको लिखना है। तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानोगे, यहां पे हम लोग मानेंगे लेट, ठीक है। हम लोग क्या मानेंगे, यहां पे ध्यान देना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। हम लोग मानेंगे लेट P जो है इसको मैंने माना स्विच S1,
ठीक है, S1 जो दिख रहा है इसको मैं P माना, S2 भी दिख रहा है तो मैं इसको Q मान लेता हूं, S2 को मैंने Q मान लिया। अब आप देखोगे S1 दिख रहा है, S2 दिख रहा है, लेकिन ये क्या दिख रहा है, S1 डैश दिख रहा है, ये S2 डैश दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, S1 और ऊपर ऐसा डैश लिखा हुआ है, ये S2 दिख रहा है, ऊपर डैश लिखा है। तो इसका मतलब है क्या, तो आपको मैं बता दूं, आपने यार पहले पढ़ा है ना निगेशन वर्ड, निगेशन सुना है ना, नेगेशन ऑफ पी पी है और नेगेशन ऑफ पी भी है। तो पी के लिए हमने S1 माना, क्यू के लिए S2 माना, तो सेम उसी प्रकार यहां पे S1 दिया है और उसके ऊपर डैश लिया है, तो S1 डैश के लिए हम लोग क्या मानेंगे, मतलब समझ जाओ कि वो जो है हमारा S1 जो डैश है, S1 जो डैश है उसको मैं मान लूंगा निगेशन ऑफ P, और ये जो S2 डैश है इसको मैं मान लूंगा निगेशन ऑफ Q। बहुत सिंपल है और कुछ मानने की जरूरत नहीं है। L मतलब लैंप होता है, लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखा तो वो भी चलता है, L मतलब लैंप होता है, करेक्ट है। ये बेसिक चीज समझ में आ गया। अब यहां पे इसका हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसको सिंबल के फॉर्म में बना के लिखना, तो ऐसा लिखो सिंबॉलिक फॉर्म, हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखने जा रहे हैं। अब यहां पे देखो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये S1 H2, ये जो दो दिख रहा है आपको, पहले ऊपर का देखो, ये S1 और S2 ये दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है, यानी कि P और Q जो है एक दूसरे को पैरेलल है, और पैरेलल के लिए यूज करते हैं हम लोग और, तो यहां पे हो जाएगा P और Q, ये इतना समझा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा P और Q हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये जो P और Q जो है, इसी को अगर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा P और Q ये भी और हो रहा है, यानी ये भी पैरेलल हो रहा है, किसके साथ पैरेलल हो रहा है, इन दोनों के साथ, मतलब ये P और Q ये भी और हो रहा है, पैरेलल हो रहा है ना, और मतलब पैरेलल, तो ये भी और हो रहा है मतलब पैरेलल हो रहा है, किसके साथ, इन दोनों के साथ। तो इन दोनों कौन है, ये है S1 डैश, तो S1 डैश कौन है, नेगेशन ऑफ P, यानी एक ब्रैकेट बनाओ फिर से, तो नेगेशन ऑफ P, और ये क्या हो रहा है इसके साथ सीरीज में, आप देखो लाइन में ही है, एक ही लाइन में है, तो ये लाइन का मतलब क्या होता है, सीरीज, मैंने बताया था, तो ये सीरीज में है, तो सीरीज मतलब क्या होगा, एंड होगा, तो नेगेशन ऑफ P एंड, और S2 को डैश को क्या माना है, नेगेशन ऑफ Q, तो PVQ और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। कितना सिंपल है, आप देखो, बस आपको क्वेश्चन को मतलब डायग्राम को देखना है और उसी के हेल्प से आपको ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है, मतलब जो आपका जिसको हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न भी बोलते थे, वही लिखना है और कुछ नहीं है, मिल जाएगा आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इतना सिंपल है, मतलब मुझे पढ़ाने में जितना मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूं आपको पढ़ने में भी उतना ही मजा आ रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज दिल से लाइक कर दो हमारे वीडियो को, ठीक है। चलो आ जाते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, ये तो आपका हो गया, क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म के अलावा हमको क्या लिखना है, इनपुट आउटपुट भी लिखना है। तो इनपुट आउटपुट के लिए देखो, ये अब सिंबॉलिक फॉर्म है, इसी से बनेगा हमारा इनपुट आउटपुट टेबल। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, P है Q है, तो हमको याद है हम एक ट्रुथ टेबल बना देते, सेम उसी प्रकार ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो P है, उसके बाद Q है, P और Q के बाद क्या है, नेगेशन ऑफ P भी है, तो नेगेशन ऑफ P आ जाएगा, नेगेशन ऑफ Q भी है, ये भी आ जाएगा। अब आप देखोगे तो PVQ है, तो ये आ जाएगा, PVQ भी आ जाएगा। उसके बाद है यहां पे नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q भी है, ये भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखोगे ये पूरा, तो PVQ, देखो ये पूरा ले लो, तो PVQ, ठीक है, और PVQ और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये पूरा आ जाएगा हमारा, करेक्ट है। अब इसको हम लोग टेबल बना दो, याद है हम लोग टेबल बनाते थे, खुद से ही हाथ से टेबल बनाते थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो बहुत सिंपल है यार, मतलब बाकी कुछ करना नहीं हम लोग को, बस यहाँ पे टेबल हम लोग को बना देना है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लाइन आ जाएगा, ठीक है, बस अपने हाथों से टेबल बना दो विद द हेल्प ऑफ योर पेन एंड पेंसिल, पेंसिल स्केल जो भी है आपके पास, उससे आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। आप टेबल बनाओगे, कितने कॉलम्स बनाओगे, जितना आपको ये दिख रहा है ये कॉलम्स बन जाएगा, लेकिन रो कितना बनेगा मुझे बताओ, रो कितना बनेगा, कितने रो बनेंगे, सिर्फ दो ही चीज है, P और Q है, R नहीं है, याद आ रहा है, हमने ये सब चीज पहले किया हुआ है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, ट्रूथ टेबल में, ट्रू फॉल्स वाले में, सब वही सेम ही है, बस फर्क इतना है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की जगह पे 10 लिखना है बस। तो यहाँ पे कितना बनेगा, दो ही है, तो दो मतलब 4 कॉलम्स बनेंगे, सॉरी 4 रो बनेंगे, ये हो गया 1, ये 2, ठीक है, ये 3 एंड ये लास्ट वन इज 4, ठीक है, बन गया। देखो अब इसके अंदर क्या वैल्यू लिखना है, जैसे कि आप जानते होंगे इसके अंदर हम लोग वैल्यू जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ट्रू ट्रू लिखते थे पहले, तो ट्रू ट्रू की जगह पे क्या लिखेंगे 1 1, फिर ट्रू फॉल्स लिखते थे मतलब 1 0, फिर फॉल्स ट्रू लिखते थे मतलब 0 1, और फॉल्स फॉल्स लिखते थे मतलब 0 0, बस ये हो गया, ठीक है, लिख दिया। अब बाकी का चीज अपने आप होगा, अपने आप होगा, कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना, नेगेशन ऑफ P है, तो P का नेगेशन मतलब देखो ये 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया। नेगेशन ऑफ Q मतलब Q का उल्टा, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। फिर देखो P और Q मतलब इन दोनों का, ये जो P और Q है इन दोनों का और करना है, और का मतलब क्या होता है, जब फॉल्स फॉल्स रहता है तो ही फॉल्स, मतलब 0 0 रहेगा तो ही 0 आएगा, तो 0 0 है क्या, 0 0 है क्या, 0 0 है क्या, ये दोनों 0 है तो ही 0 आएगा, अदरवाइज बाकी सब 1 हो जाएंगे। फिर ये देखो ये वाला, ये क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q करना है, मतलब इन दोनों का एंड, इन दोनों का एंड का कंडीशन क्या है, जब 1 1 रहेगा तो ही 1, बाकी सब 0, 1 1 है क्या, 1 1 है क्या, 1 1 है क्या, ये 1 1 है, तो 1 1 का 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। एंड लास्ट कॉलम ये है कि ये जो PVQ निकाला, मतलब ये वाला कॉलम और
ये नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू निकाला, मतलब इन दोनों को क्या करना है, और करना है, इन दोनों को और करना है। और का कंडीशन क्या है कि जब 0 0 रहेगा तो 0, बाकी सब 1। तो 0 0 है क्या, नहीं, 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 तो बाकी सब 1 हो जाएगा, मतलब सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा इनपुट आउटपुट टेबल। ये जो टेबल है जिसको हम लोग पहले ट्रू फॉल्स के केस में ट्रुथ टेबल बोलते थे, यहां पे 1 0 के केस में हम लोग इसको बोलेंगे इनपुट आउटपुट टेबल। ये बन गया। और कोई पूछेगा कि इनपुट आउटपुट वैल्यू क्या आया, तो आप क्या बोल दोगे, इसका वैल्यू आया 1 1 1 1 बाइनरी नंबर्स। करेक्ट है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि इतने ज्यादा सिंपल एग्जांपल, इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल हो ही नहीं सकता। और अगर आपको कभी भी कोई भी सर्किट दिया रहेगा, कोई भी सर्किट दिया रहे, बस उसको नाम दो सबसे पहले, S1 है, S2 है, S3 रहेगा तो R दे देना, ठीक है। उसका निगेशन रहेगा तो वो लिख दो, बस उसी की हेल्प से सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो। एक बार सिंबॉलिक फॉर्म बना दिया, फिर ट्रुथ टेबल तो चुटकी बजाने का काम है, आप आराम से बना सकते हो। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ जाऊं, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। और भी 2 से 3 चीज लेनी है तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट। यहां पे उल्टा है उसका। पहले क्या था, आपको सर्किट दिया था, इसके पहले वाले में सर्किट दिया था, उसके हेल्प से आपने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, अब सिंबॉलिक फॉर्म से आपने इनपुट आउटपुट टेबल बनाया। अब यहां पे आपको ना सिंबॉलिक फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब जो स्टेटमेंट पैटर्न होता है सिंबॉलिक फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी दिया है। इसी के हेल्प से हम लोग को सर्किट को ड्रॉ करना है। तो भैया कैसे ड्रॉ करेंगे सर्किट को, यार बहुत सिंपल है। सर्किट मतलब क्या है यार, आपको बस सर्किट बनाना, लाइंस बनाना है। तो सबसे पहले आप कुछ मानोगे, क्या मानोगे, लेट करके आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट, ये जो P दिख रहा है इसको मैं मान लेता हूं P को स्विच S1, फिर Q दिख रहा है आपको, Q को मान लेता हूं मैं S2, R भी दिख रहा है तो R को मानना पड़ेगा S3। करेक्ट है। फिर यहां पे P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R का निगेशन, और किसी का निगेशन नहीं है लेकिन R का निगेशन है, तो R का जो निगेशन रहेगा, मतलब निगेशन ऑफ R जो है, ये जो वर्ड है निगेशन ऑफ R, इसके लिए मुझे मानना पड़ेगा। R के लिए S3 माना तो निगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा, S3 डैश हो जाएगा। करेक्ट है। S3R है तो निगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा, S3 डैश हो जाएगा। ये सब दिया है। लैम्प के लिए हम लोग L लेते हैं। ये सभी चीजें अब इसी के हेल्प से बस सर्किट को जोड़ दो, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या है, सबसे पहला P एंड Q एंड R, मतलब ये तीनों क्या होंगे, एंड मतलब क्या होता है, सीरीज होता है। करेक्ट है, मैंने बताया था, बस 2 ही चीज याद रखना, एंड मतलब सीरीज, पैरेलल मतलब और। तो ये एंड है तो P Q R सीरीज में है, मतलब 3 सर्किट सीरीज में है। तो बनाओ पहले 1 2 3, ये 3 सर्किट क्या है, सीरीज में है। इसका नाम क्या रहेगा, P मतलब S1, इसका S2, इसका S3, मतलब नाम क्या रखो इसका, पहले सबसे पहले तो नाम क्या रहेगा, S1 S2 S3। ये बना लिया आपने 3 सर्किट, जो कि आपको दिख रहा है लाइन में है, मतलब सीरीज में है, ये बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये तीनों जो है और हो रहे, और मतलब नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब और होगा। किसके साथ और हो रहे हैं, ये वाले P के साथ। तो P के साथ, सिर्फ P के साथ और हो रहा है ना, ये सिर्फ P के साथ और हो रहा है। तो सबसे पहले सिर्फ P बनाओ यहां पे, मतलब सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, यहां पे दिख रहा है, थोड़ा मैंने रफली बना दिया क्या, चलो आपके लिए थोड़ा सा और सिस्टमैटिक बनाता हूं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर एक ही पहला एग्जांपल ही करा रहे हो, इतना रफली बना रहे हो। चलो थोड़ा और एकदम नीट एंड क्लीन बनाता हूं। चलो अपना स्केल ले लेता हूं। चलो ये आपका यहां पे स्केल ले लिया मैंने, ठीक है, यहां पे आपके लिए एकदम मस्त कितना ले लिया, स्केल ले लिया। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे क्या करना है, सेम इसी प्रकार आपको एक सर्किट बनाना है। ठीक है, जोड़ दिया, ये आपका एक सर्किट बन गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और हो रहा है ना, ये पूरे के साथ और हो रहा है। कौन और हो रहा है, ये P हो रहा है, तो इसका P का नाम क्या है, S1, तो ये S1 हो रहा है। अब देखो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, अब देखो ये P जो है इसके साथ भी और हो रहा है एक और चीज, जिसका नाम है Q एंड नेगेशन ऑफ R, मतलब यहां पे एक और चीज आएगा। ठीक है, और Q एंड नेगेशन R, तो Q का नाम है, मतलब 2 चीज आएगा, एक सर्किट 2 सर्किट, तो 2 सर्किट बनाओ, मतलब सॉरी 2 स्विच बनाओ, एक यहां पे स्विच और एक यहां पे स्विच, इसको जोड़ दो पहले, ये तो जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या है, Q, इसका नाम क्या है Q, Q का नाम क्या है हमारे पास S2, तो ये क्या है मेरे पास S2 है, और ये है निगेशन ऑफ R, निगेशन ऑफ R का नाम क्या है S3 डैश, तो इसका नाम क्या बन जाएगा S3 डैश। अब ये हो गया। अब ये पूरे सर्किट को हमें क्या करना है, जोड़ना है बैटरी और लैंप से। तो बस बीच में से एक लाइन निकालो इस प्रकार से, यहां पे ऐसा करो, सर्किट बनाओ, मतलब अपना क्या बोलते हैं इसको, बैटरी बनाओ। बैटरी बनाने के बाद यहां पे चाहिए तो आप एक गोल करके लैंप बना लो और इसको यहां से करके जोड़ दो, बन गया। थोड़ा लाइन मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बाकी कुछ नहीं है, यही हो गया आपका फाइनल सर्किट। इसको चाहिए तो आप लिख सकते हो, दिस इज बैटरी, दिस इज लैंप, ये तो पता ही है। करंट का डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले से, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव करंट का डायरेक्शन दिखा दो इस प्रकार से, ऐसा। ठीक है, आ गया, खत्म। दिस इज योर सर्किट, जो कि एकदम एग्जैक्टली करेक्ट हमारा आ रहा है। कितना सिंपल है आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताओ। बन गया आपका सर्किट, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, इतना आसान से चुटके बजाते करोगे। बस करना क्या है, पहले लेट करके मान लेना है, PQR जो भी मानना है मान लो, उसके हेल्प से आपको डायग्राम बना लेना है, खत्म कहानी। इतना सिंपल है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा सिंपल आपको लग ही नहीं रहा होगा ये टॉपिक।
समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, चलते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। और कैसा क्वेश्चंस पूछता है सर्किट के ऊपर, ये तो हो गया हमारे दो चीज। अब एक और तरीके का क्वेश्चन पूछता है सर्किट के ऊपर, ये बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत मजेदार चीज है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिव अल्टरनेटिव अरेंजमेंट एंड ड्रॉ न्यू सर्किट। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है और एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है, लेकिन सबसे पहले मैं वो सर्किट को ही ले लेता हूं यहां पे, वेट, ठीक है। ये जो सर्किट है हमारा, यहां पे मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ये हमारा सर्किट है, और छोटा कर दूं, चलो दिख रहा है आपको? क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। चलो चलो, ये हो गया हमारा सर्किट। ये सर्किट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सर्किट हमें दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमको बोला है गिव अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। मतलब अल्टरनेटिव बताए, मतलब क्या होता है भाई? तो अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि ये सर्किट जो है दिया हुआ है, अब किसी के हेल्प से सबसे पहले हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, करेक्ट है। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। याद है हमने सॉल्व किया था, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, जो भी लगाना है वो सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद कुछ अलग एक सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा। तो वो जो नया सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा उसके हेल्प से एक नया सर्किट बनेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट अरेंजमेंट। मतलब यही सर्किट को और भी एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है हम लोग को। क्या करेंगे हम लोग? सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे इस चीज का। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के पहले हम लोग को कुछ लेट वगैरह मानना पड़ेगा ना। लेट मान लेते हैं। क्या मानोगे लेट? देखो ध्यान से, लेट क्या मानोगे बताओ? यहां पे S1 है तो S1 को मान लिया P, उसके बाद H2 डैश है तो मतलब H2 भी होगा, तो H2 को मान लिया Q, फिर H2 डैश है और S1 डैश दोनों है, मतलब S1 डैश भी है तो S1 डैश को नेगेशन ऑफ P मान लूंगा, H2 डैश को मैं नेगेशन ऑफ Q मान लूंगा। R वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब यही चार चीज है, S1 H2 है और S1 H2 का नेगेशन है, बस। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म यहीं पे लिख लेते हैं मैं, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, चलो फटाफट से। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या होता है? इसी चीज को लिखना। सबसे पहले देखो क्या है, ये P है और ये निगेशन ऑफ Q है, करेक्ट है ना? ये P है तो ये निगेशन ऑफ Q है, तो इसको लिख लो। ये भी क्या है? सीरीज में, तो इसको मैं लिखूंगा P, ये P है और ये हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। देखो ध्यान से, P एंड निगेशन ऑफ Q, ये हो गया पहला, ये हो गया पहला P एंड निगेशन Q। एंड ये P एंड निगेशन Q जो आपको दिख रहा है दोस्तों, उसके बाद ये पैरेलल हो रहा है, पैरेलल हो रहा है मतलब और आएगा, और के बाद ये है आपका निगेशन ऑफ P और ये है आपका Q, मतलब एक और आएगा निगेशन ऑफ P, और ये सीरीज में है मतलब एंड Q। इतना समझा? ये हो गया दूसरा। अब उसके नीचे वापस आ रहा हूं, मतलब पैरेलल आ रहा हूं, फिर पैरेलल आ जाएगा। फिर पैरेलल के बाद यहां पे देखोगे S1 डैश H2 डैश, मतलब ये भी निगेशन ऑफ P है, निगेशन ऑफ Q है, मतलब ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, दोनों सीरीज में है, इसके लिए एंड लिख दिया। तो ये जो आपने बनाया, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये क्या है? ये क्या है? ये आपके लिए है सिंबॉलिक फॉर्म। ये हमने क्या बना लिया? सिंबॉलिक फॉर्म बना लिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं इतना समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सिंबॉलिक फॉर्म तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, अभी बस लेट करना है, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिख देना है। तो ये बन गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। क्या है? P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q, और निगेशन ऑफ P एंड Q, और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, करेक्ट है। अब इसी को लेना है और इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, जो हम लोग जैसे करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ वगैरह लगाते थे। क्या लगाते थे? अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। देखो ये जो P है, पहले इसको सेम टू सेम लिख दो। क्या है ये हमारे लिए? क्या है? P एंड निगेशन ऑफ Q, मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं, P एंड निगेशन ऑफ Q, ये लिखा। उसके बाद और है, उसके बाद है निगेशन P एंड Q, ठीक है, निगेशन ऑफ P एंड Q, ये हो रहा है, करेक्ट है। उसके बाद और है फिर से, और उसके बाद है यहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्या ध्यान लगाओगे? अगला स्टेप क्या आएगा? अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो सेम मैं लिखता हूं P एंड निगेशन ऑफ Q, और ये और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इसमें भी निगेशन ऑफ P और इसमें भी निगेशन ऑफ P कॉमन है, तो मैं निगेशन ऑफ P कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा निगेशन ऑफ P जो है मेरा कॉमन निकल रहा है, करेक्ट है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं निगेशन ऑफ P, और ये दोनों के पास एंड है तो ये कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये Q बचा, ये और बचा, और ये निगेशन ऑफ Q बचा, करेक्ट है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया? बस दोनों में से निगेशन ऑफ P एंड को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा? Q V निगेशन ऑफ Q बचा। और इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कैसे आया? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोग ने, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब हमने पढ़ के रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल सकता है? ये आपको याद है? क्यू वी निगेशन ऑफ Q, Q V निगेशन ऑफ Q को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आपको याद होगा एक लॉ था हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई एक P या फिर Q और उसी का उल्टा निगेशन और बीच में और रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा ट्रू। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे कि P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P एंड इसका वैल्यू पूरा का पूरा हो जाएगा ट्रू। और ये कौन सा लॉ है? इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ।
इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे, ये निगेशन ऑफ पी एंड ट्रू है, तो कभी भी कोई भी चीज जब निगेशन ऑफ मतलब कोई भी चीज रहे जब ट्रू के साथ एंड जो होता है ना, कोई भी चीज जब ट्रू के साथ एंड होता है तो वही चीज आता है, यानी कि ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका निगेशन सॉरी पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये और तो इसका वैल्यू हो जाएगा निगेशन ऑफ पी, इसका वैल्यू निगेशन ऑफ पी रहेगा, क्योंकि निगेशन ऑफ पी एंड ट्रू मतलब निगेशन ऑफ पी होता है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको याद होगा एक लॉ था हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिफाई हो रहा है ना वो, तो आइडेंटिटी लॉ, ये कहां से आया, आइडेंटिटी लॉ से आया, ठीक है, कि नेगेशन ऑफ पी एंड ट्रू मतलब नेगेशन ऑफ पी रहेगा। अब यहां पे आप देखो, इसको मैं उल्टा कर सकता हूं क्या, ये नेगेशन ऑफ पी वाले को पहले लिखता हूं, देखो ध्यान से, नेगेशन ऑफ पी को मैंने पहले लिखा, बीच में और है और लिख दिया, और ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया जो कि है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू लिख दिया। ये कैसे किया मैंने, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, उल्टा किया ना बस, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करना, तो हमने कुछ नहीं किया, बस ये पीछे था निगेशन ऑफ पी, उसको आगे लिया और इसको पीछे डाला, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, आगे पीछे करना। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो यानी कि अब ये जो निगेशन ऑफ पी और है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो क्यों ना मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो ये बन जाएगा निगेशन ऑफ पी, ये और ये पी के साथ हो जाएगा, करेक्ट है, बीच में है एंड, और ये निगेशन ऑफ पी जो है, देखो यहां पे ध्यान से, ये फिर से नेगेशन ऑफ पी जो है ये किसके साथ हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ क्यू के साथ हो जाएगा, करेक्ट है। मतलब नेगेशन ऑफ पी एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बन गया, नेगेशन ऑफ पी और पी एंड नेगेशन ऑफ पी वी नेगेशन ऑफ क्यू। और इस चीज को फिर से क्या बोलेंगे, हमने क्या किया, फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप अगर आप ध्यान दोगे तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपली जा रहे, कुछ नया नहीं है इसमें, ये सब चीज आप पहले कर चुके हो, आपको सब आता है ये सब चीजें। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि कभी भी कोई भी चीज, जैसे हमने बताया था आपको कि निगेशन ऑफ पी और पी, यानी कि जब दो वैल्यू सेम होते हैं और बीच में और रहता है तो वो क्या बन जाता है, ट्रू बन जाता है। देखो यहां पे भी किया था हमने, ये जो Q और निगेशन ऑफ Q था इसके जगह पे ट्री लिखा था, ये कहां से आया, कॉम्प्लीमेंट से आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, टी लिखा हमने, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये एंड है बीच में, और ये हो जाएगा हमारा सेम टू सेम निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये आ गया हमारा। ये कौन सा लॉ है, इसको फिर से हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे, कहां से आया था, कॉम्प्लीमेंट लॉ आया था, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से ये आया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, कोई भी चीज जब एंड होती है ट्रू के साथ, देखो कोई भी चीज जब एंड होती है ट्रू के साथ तो वही चीज आती है, तो यही चीज वापस से आएगी, मतलब T एंड दिस इज दिस ओनली, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। जो हमने क्या किया दोस्तों, हमने ट्रू के साथ एंड किया इस वैल्यू को, मतलब इस ब्रैकेट को, तो यही ब्रैकेट वापस आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो ये क्या आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब इसके अलावा हम लोग आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर आ गया, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, दिस इज योर नया सिंबॉलिक फॉर्म, दिस इज योर न्यू सिंबॉलिक फॉर्म, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, ये नया स्टेटमेंट पैटर्न आ गया। अब ये जो नया आया है ना, इसी के हेल्प से आपको ड्रॉ करना है एक नया सर्किट डायग्राम, जो हमने ऑलरेडी किया है ना पहले से, जो दिया हुआ है, इसके बदले एक और ड्रॉ होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ P को मैंने S1 माना था, निगेशन ऑफ Q को S2 माना था, करेक्ट है। अब देखो मैजिक देखो, ये निगेशन ऑफ P है ना, तो एक स्विच ड्रॉ करो यहाँ पे, सबसे पहले ये स्विच ड्रॉ किया, इसका नाम क्या रखूंगा मैं, S1, नेगेशन है तो ये हो जाएगा S1 डैश, ठीक है। अब इसके साथ V हो रहा है, V मतलब पैरेलल होगा, मतलब नीचे आ जाएगा, तो एक और स्विच ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को पैरेलल, मतलब ठीक है, एक और स्विच मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम क्या रहेगा बताओ, इसका नाम क्या रहेगा ये स्विच का, S2 डैश, क्योंकि ये भी नेगेशन ऑफ Q है, तो ये हो जाएगा S2 डैश। बस यही दोनों है, तो इन दोनों हमने ड्रॉ कर लिया, ये दोनों पैरेलल में आ गए। अब इसको जोड़ दो हमारे किसके साथ, हमारे बैटरी के साथ और लैंप के साथ, और कनेक्ट कर दो, और आपको बना दो सिंबल मतलब एरो बना दो करंट का, ये आ गया आपका सर्किट, एंड दिस इज योर न्यू सर्किट, बन गया आपका नया सर्किट। और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। खत्म कहानी खत्म। यही चीज पढ़ना था हमको, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि ड्रॉ द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, कुछ तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म होना चाहिए ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म नया बनाया हमने, पूरा सॉल्व करके आपके लिए नया सिंबॉलिक फॉर्म बनाया, और उसी के हेल्प से एक न्यू अल्टरनेटिव सर्किट डायग्राम भी बना दिया। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 मार्क्स इजीली, एक क्वेश्चन आते हैं तो पूरा का पूरा आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में बनाना होता है, सिंबॉलिक फॉर्म नया आता है, नया फॉर्म से वापस एक डायग्राम बनाना पड़ता है। तो बहुत मजेदार एग्जांपल्स है, अभी तो एक्सरसाइज बाकी है, ये तो हमने आपको एक एक एग्जांपल सॉल्व कराया, लेकिन एक्सरसाइज
हम अगला लेक्चर लाएंगे, लेक्चर नंबर 15 होगा हमारा और वो आखिरी लेक्चर होगा। कोशिश करेंगे उसी के अंदर पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा दे और पूरा चैप्टर को कंप्लीट करा दे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहां पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा दमदार और बहुत ज्यादा मजेदार लगा होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो अगर पसंद आया, आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। जितना हो सके शेयर करो, लोगों को पता नहीं हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैथ्स का कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहे हैं, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।